खतरे के निशान से ऊपर सरयू जी का यह जलधारा बहते हुए जा रहा है। जिसके मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूं और सरयू जी का जो जल है ना, लगभग ये 2 सीढ़ियां बची हुई हैं और तमाम एसडीआरएफ की टीम पूरी सुरक्षा के लिए लगी हुई है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उस पार चला जाए। इससे तमाम जो श्रद्धालु सरयू जी की आरती में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए या पूजन करने के लिए, उन लोगों की संख्या भी ज्यादा है क्योंकि अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं का दिन प्रतिदिन संख्या भी बढ़ रहा है। लोग सरयू जी का दर्शन और पूजन करने भी आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को समस्याएं हो रही हैं सरयू आरती को दृष्टिगत रखते हुए। देख लीजिए, रास्ते में चलते वक्त आप सभी को अयोध्या क्रूज भी देखने को मिलेगा, जो बस अब से कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा के बाद यह चालू होगा, जिसमें आप सभी श्री राम जी के दर्शन संबंधित सारे दृश्य देखने को आपको मिलते रहेंगे। लगभग मान के चलिए अगर आप 10 दिन बाद अयोध्या आ रहे हैं ना, तो सरकारी क्रूज तो मैंने आपको दिखाया ही दिखाया, कुछ इस प्रकार से आप सभी को प्राइवेट क्रूज भी देखने को मिलेंगे, जिसका आनंद आप सभी अयोध्या धाम में ले सकते हैं। तो जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। वर्तमान समय में हम मौजूद हैं सरयू नदी के तट पर और आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो सरयू जी का जल स्तर है ना, पूरी तरीके से बढ़ चुका है। तो चलिए आप सभी को लेके चल के दिखाएंगे कि कितना सरयू जी का जल स्तर बढ़ा है। पूरी तरीके से सीढ़ियां लबालब हो चुकी हैं, आरती करने का स्थान भी बेहद कम हो चुका है। साथ ही साथ अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है आरती में। जो श्रद्धालु या आप सभी अयोध्या श्री राम लला के दर्शन करने के लिए और सरयू माता में प्रणाम करने के लिए आते हो, तो ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव और जय सरयू मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप सभी को यहां से, यानी कि अभी मैं मौजूद हूं अयोध्या पुराने पुल पर और यह पुराना पुल आप देख पा रहे होंगे और इस पुराने पुल से आप सभी को मैं लेके चलूंगा लक्ष्मण किला तक और दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा सरयू जी का जलस्तर बढ़ा है और पहले से क्या क्या अपडेट आप सभी को देखने को हमारे अयोध्या धाम में मिल पा रहा है। तो बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं सरयू जी के पुल से। यहाँ पर देख लीजिए, ये वो घाट है जो सरयू जी का अंतर्राष्ट्रीय घाट है और यह भी पूरी तरीके से सरयू जी का जो है ना पानी में डूब चुका है। और आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं ना, जो स्टील की ये बनाई गई है, ये होते हुए लगभग वहां पर जो बॉटल आपको एक नजर आ रहा होगा छोटा सा, मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊं, वहां पर उससे थोड़ा सा आगे सरयू जी की मेन आरती घाट है, ऊंचाई पर बनाई गई थी, वो भी पूरी तरीके से अब जो है ना वो डूब चुका है। इसके अलावा इधर भी देख लीजिए पूरी तरीके से डूबा हुआ है। लगभग कुछ सीढ़ियां हैं, 2-4 सीढ़ियां छोड़ करके मैं बताऊं तो उन्हीं पर अब सरयू जी की जो आरती है ना वह की जा रही है और तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ पर आज भी आप सभी को सरयू नदी की आरती में नजर आ जाएंगे। और लगभग अब 2-4 सीढ़ियां ही बची हैं जिसपे सभी श्रद्धालु जो सरयू जी में दर्शन व पूजन करने के लिए आते हैं ना, वह लोग दर्शन व पूजन कर पा रहे हैं, सरयू जी की आरती में सम्मिलित हो पा रहे हैं। और ऐसे में लोगों का संख्या में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी उन लोगों को अब सरयू आरती में दर्शन होने में यूँ कह सकते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सरयू जी की जो प्रतिमा रखी जाती थी वो भी प्रतिमा इस समय नहीं रखी जा रही है। तो ये पूरा का पूरा दृश्य देख रहे हैं, ये सरयू जी का जल स्तर बढ़ने के कारण ही कुछ इस प्रकार का दृश्य आप सभी को देखने को मिल जाए। और कल तक मैं बताऊं, कल तक जो जल स्तर था लगभग यहाँ तक पहुँच चुका था, जिससे और बहुत कम सीढ़ियाँ हो चुकी थी। कल की जो आरती भी हुई आई थिंक ऊपर की तरफ ही किया गया था, सारे श्रद्धालु लगभग 1-2 सीढ़ी इधर आए हुए थे। तो इस प्रकार का अयोध्या में सरयू जी का जलस्तर बढ़ने से यह दृश्य आप सभी को देखने को मिल पा रहा है। और सरयू जी का जलस्तर आप यूं अंदाजा लगा सकते हो, यह जो सरयू जी का पुल है ना, मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं लगभग पूरी तरीके से मान लीजिए डूब चुका है। खतरे के निशान से ऊपर सरयू जी का यह जलधारा बहते हुए जा रहा है, जिससे तमाम जो श्रद्धालु सरयू जी की आरती में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए या पूजन करने के लिए, उन लोगों की संख्या भी ज्यादा है क्योंकि अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं का दिन प्रतिदिन संख्या भी बढ़ रहा है। लोग सरयू जी का दर्शन और पूजन करने भी आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को समस्याएं हो रही हैं सरयू आरती को दृष्टिगत रखते हुए। और ये जो स्टीमर या जो ये जो बोट पॉइंट बनाया गया है वह भी काफ़ी अभी देख लीजिए बहुत नज़दीक आ चुका है और इसके आगे तो आ नहीं सकता और सारे श्रद्धालु इसी यहीं तक स्नान करेंगे। टोटली 2 सीढ़ियां ये बची हुई हैं जिसपे अब खाली हैं, वरना पूरी तरीके से सरयू लबालब आप सभी को भरती हुई दिखाई देंगी। और आरती का घाट है, आरती का यह सरयू जी का तट है। तो चलिए आप सभी को संपूर्ण एक्सप्लोर करते हैं, आगे अन्य क्या चीज़ें आप सभी को देखने को मिल पाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए, वैसे आरती की तो तैयारी चल ही रही है और ठीक बगल में आपको सरयू जी नजर आ जाएंगी जो अपने प्रवाह के साथ बहती हुई आपको दृष्टिगत हो पाएंगी। तो ये पूरा का पूरा दृश्य जो है ना सरयू जी का है और इस घाट का नाम कच्ची घाट है, जिसे संत तुलसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ का दृश्य आप देख पा रहे हो, जहाँ ये पूरी सरयू नदी आगे तक रहती थी। जैसे जैसे सावन मास नज़दीक आ रहा है ना, वैसे सरयू माता का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज वो दिन दूर नहीं है, मुश्किल से मैं आपको बता दूँ, कल तो यहाँ तक पूरा वो जो लोहे का लगा है
वहाँ तक पूरा पानी आ गया था, लेकिन आज जो है ना पानी उतनी ज़्यादा थोड़ा पीछे गया है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है ना आरती जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और सारे जो दर्शनार्थी हैं जो यहाँ दर्शन और पूजन करने के लिए आते हैं सभी लोग यहाँ पर सरयू माता की आरती में सम्मिलित होंगे और पूजन पाठ इत्यादि करेंगे, जो दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। चलिए आगे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अन्य क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, रास्ते में चलते वक्त आप सभी को अयोध्या क्रूज भी देखने को मिलेगा, जो बस अब से कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा के बाद यह चालू होगा, जिसमें आप सभी श्री राम जी के दर्शन संबंधित सारे दृश्य देखने को आपको मिलते रहेंगे। और यह जो क्रूज है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसे वाटर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में जब यहाँ वाटर स्टेशन का जो कार्य है कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद यह क्रूज जो आप देख पा रहे हैं यह चालू हो जाएगा, जिसमें अयोध्या सहित जो देश विदेश से लोग आएंगे ना, वो राम जी के जीवन चरित्र से संबंधित सारी चीज़ों का यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ दृश्य यह आप देख पा रहे होंगे, जो स्क्रीन पर आप सभी को नजर आ रहा होगा। जो क्रूज देख रहे हैं यह गवर्नमेंट की तरफ से अयोध्या को भेंट किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी ने इसको यहाँ पर भेजा और इसकी कुल लागत जो है अनुमानतः लगभग 8 करोड़ रुपए की है, जिसमें आप राम जी के जीवन संबंधित सारे चीज़ों का दर्शन कर पाएंगे। तथा यह अयोध्या के नया घाट से लेकर के आप सभी को गुप्तार घाट यानी कि लगभग 12 किलोमीटर का सफर लगभग 300 रुपये के अंदर आप सभी को कराएगी, जिसमें आप सभी को नाश्ता इत्यादि भी दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्रूज है। बस अब से कुछ ही दिनों के बाद यह चालू होगा, तो आप सब भी इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि और जगहों पर सरयू जी का जो रूप है ना, वह किस प्रकार से आप सभी को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में धीरे धीरे करके हम अब बढ़ रहे हैं सरयू जी की तरफ, यानी कि नया घाट से लक्ष्मण घाट की तरफ, और लक्ष्मण टीला तक आप सभी को लेकर चलेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि अन्य क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल पाएंगी, या सरयू जी का यूं कहें कि रूप कैसा आप सभी को देखने को अयोध्या धाम में मिलने वाला है। पर देख लीजिए, यह वही घाट है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद आरती होगा। दूसरा घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो घाट आपने देखा ही, लेकिन यहाँ पर भी अब आरती की जो है ना वो तैयारी जो है वो जोरों पे है और यहाँ पर भी कुछ देर के बाद जो है आरती प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसे क्रम में सरयू जी का जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ चुका है और 2 ही सीढ़ियाँ बची हुई हैं, जिसपे सारे श्रद्धालु बैठ करके श्री सरयू माता का दिव्य एवं अद्भुत आरती देखेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो श्रद्धालु दर्शन व पूजन करने के लिए आ रहे हैं ना अयोध्या सरयू जी में, वो लगभग इन्हीं 2 सीढ़ियों पर ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आगे जलस्तर का खतरा बहुत ज़्यादा है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए जितने लोग स्नान करने आते हैं उन लोगों की सुविधा की दृष्टि से, उन लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के तमाम जो बैरिकेडिंग हैं आपको दिखाई दे देंगे। और ऐसे में सारे श्रद्धालु जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, वो लगभग इन्हीं 2 सीढ़ियों पर ही स्नान व पूजन करते हैं। इस लोहे वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दिन के बाद जंजीर जो है वह लगा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में श्रद्धालुओं को या आम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार का दृश्य भी आप सभी को सरयू नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूँ और सरयू जी का जो जल है ना, लगभग ये 2 सीढ़ियाँ बची हुई हैं और तमाम SDRF की टीम पूरी लगी हुई है, सुरक्षा के लिए लगी हुई है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उस पार चला जाए। इसको सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए SDRF की पूरी टीम तैनात की गई है सरयू जी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या जो भी लोग यहाँ पर सरयू जी में स्नान करने आ रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए। और यहाँ तक पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे ना, सरयू जी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। तमाम लोग यहाँ पर आपको स्नान करते हुए भी नजर आ जाएंगे। और ऐसे में सरयू जी की दूर दूर तक देखिए ना आप, पूरा का पूरा सरयू जी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूँ और सरयू जी का जो जल है ना, लगभग ये 2 सीढ़ियाँ बची हुई हैं और तमाम SDRF की टीम पूरी लगी हुई है, सुरक्षा के लिए लगी हुई है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उस पार चला जाए। इसको सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए SDRF की पूरी टीम तैनात की गई है सरयू जी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या जो भी लोग यहाँ पर सरयू जी में स्नान करने आ रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए। और यहाँ तक पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे ना, सरयू जी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। तमाम लोग यहाँ पर आपको स्नान करते हुए भी नजर आ जाएंगे। और ऐसे में सरयू जी की दूर दूर तक देखिए ना आप, पूरा का पूरा सरयू जी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो लक्ष्मण घाट पहुंचने के बाद कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल पा रहा है, जहां सरयू नदी का जलस्तर एक तरफ आप सभी को बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या क्रूज के डेवलपमेंट में कार्य जो है बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ पर क्रूज का संचालन, क्रूज की जो सेवाएं हैं वह प्रारंभ कर दी जाएंगी। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो इस प्रकार से अयोध्या धाम में क्रूज का आनंद आप सभी ले सकते हैं। और इस प्रकार से पीछे की तरफ आप देखोगे तो अयोध्या में
पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े नाव जो आए हुए हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब छोटे यह जो सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, छोटे नाव जो इसमें चलते थे जिसके माध्यम से सारे तीर्थयात्री यात्री जो लोग थे वो बोटिंग करते थे, उन लोगों को अब बोटिंग करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरयू जी का जलस्तर बहुत तेज हो चुका है। और ऐसे में सरयू जी का जो जल का बहाव है ना, मैं आपको बता दूं लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की गति से आप सभी को देखने को मिल पाएगी। शायद यही सब रीज़न है जिसकी वजह से सरयू नदी में अब इस प्रकार के बड़े बड़े नाव जो हैं देखने को मिल पा रहे हैं। और ये सारे नाव पहले आपको बता दूं जानकारी के लिए वाराणसी या इन जगहों पर चलाए जाते थे या संचालन किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर भी आपके इस प्रकार के बड़े बड़े नाव जो हैं देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो क्रूज है इसका निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग मान के चलिए अगर आप 10 दिन बाद अयोध्या आ रहे हैं ना, तो सरकारी क्रूज तो मैंने आपको दिखाया ही दिखाया, कुछ इस प्रकार से आप सभी को प्राइवेट क्रूज भी देखने को मिलेंगे जिसका आनंद आप सभी अयोध्या धाम में ले सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित सारे गाथाओं को, सारे चित्रों को वर्णन करता हुआ यह क्रूज आप सभी को नया घाट से गुप्तार घाट अयोध्या तक लेकर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य आप सभी को सरयू नदी का देखने को आज मिल पा रही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम का नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।